देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज़ बाय MHK। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें अपने फीडबैक से आगाह करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आज जो पर्सनालिटी जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जॉर्जिया मेलोनी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जॉर्जिया मेलोनी की, जो इटालियन पॉलिटिकल पार्टी फ्रेटेली d'Italia की लीडर है। और उनकी पैदाइश हुई जनवरी 15, 1977 में इटली के अंदर। अगर हम उनकी अर्ली एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी आला तालीम या अपनी जो अर्ली एजुकेशन है वो हासिल की लाइसियो क्लासिको वर्जिलियो। उसके बाद उन्होंने अपना हाई स्कूल पे फोकस किया फॉर क्लासिकल स्टडीज़ और उन्होंने सपियांजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम से हिस्ट्री में डिग्री ली। उसके बाद अगर हम बात करें उनके नेटिव लैंड की या उनके मदरलैंड की, होमलैंड की, तो वो है रोम, इटली, और उनकी नेटिव लैंग्वेज है इटालियन। अगर हम बात करें कि वो कितनी अच्छी स्टूडेंट थी ना, स्टूडेंट लाइफ, तो वो एक एवरेज स्टूडेंट थी। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस वाज लाइक एन एवरेज स्टूडेंट। और वो फेमस क्यों हैं, उनको दुनिया और स्पेशली इटली में लोग किस वजह से फॉलो करते हैं और किस वजह से जानते हैं। बेसिकली जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटालियन पॉलिटिशियन है जिन्होंने मिनिस्टर ऑफ यूथ इन द 4th बेर्लुस्कोनी गवर्नमेंट में सर्व किया और वो यंगेस्ट एवर पर्सन हो गई इस पोजीशन पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने वाली, या इस पोजीशन को होल्ड करने वाली पूरे इटली में वो यंगेस्ट एवर पर्सन थी। और इस वक्त वो लीडर है राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की। और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज वो होती हैं जो कंट्री में कंजर्वेटिविज्म के नाम से जानी जाती हैं। हर मुल्क में राइट विंग और लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। सो ये अपने मुल्क में राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी, एक बहुत बड़ी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी लीडर है। और अगर हम बात करें कि वो पॉलिटिक्स में एंटर कैसे हुई, सो जॉर्जिया मेलोनी पॉलिटिक्स में अर्ली 2000s में एंटर हुई। ये अर्ली सन 2000 के बिल्कुल शुरू की बात है जब वो पॉलिटिक्स में एंटर हुई, जब उन्होंने यूथ विंग ज्वाइन की ऑफ नेशनल अलायंस, अ राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी इन इटली। और उसके बाद बहुत जल्दी अपनी स्ट्रगल्स की वजह से उनके रैंक्स बढ़ते गए, वो हाई रैंक्स पे जाती गई और फाइनली वो इलेक्ट हुई एज द इटालियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज इन 2006, जब वो सिर्फ 29 साल यानी कि 29 ईयर्स की थी। अगर हम बात करें उनके पॉलिटिकल कैरियर की और भी डिटेल से, तो जॉर्जिया मेलोनी का पॉलिटिकल करियर 2000-2001 में शुरू हुआ जब उन्होंने यूथ विंग नेशनल अलायंस पार्टी को ज्वाइन किया और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में 2006 में अपॉइंट हुई। उसके बाद 2008 से 2011 तक उन्होंने मिनिस्टर ऑफ यूथ इन 4th बेर्लुस्कोनी गवर्नमेंट में सर्व किया, नौजवानों के मिनिस्टर के तौर पर, यानी कि नौजवानों को रिप्रेजेंट किया, नौजवानों की, इटली के नौजवानों की नुमाइंदगी की हुकूमत में होते हुए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग या एक बहुत बड़ी सपोर्ट बेस उनकी नौजवानों के, यंगस्टर्स के अंदर है। और वो इलेक्ट हुई थी एज अ लीडर ऑफ द राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली और आज तक वो उसी पोजीशन पे हैं। स्टिल टिल डेट वो उसी पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। इससे पता चलता है उनकी सस्टेनेबिलिटी का और उनकी लॉन्ग टर्म एफर्ट्स का। अच्छा, हमें लगता है कि जो भी पॉलिटिक्स में एंटर होता है उसका बहुत ज़्यादा पैशन होता है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स में वही लोग आते हैं जिनका पॉलिटिक्स के लिए या कंट्री के लिए कुछ करने का पैशन होता है। सो सेम गोज विद जॉर्जिया मेलोनी, उनका बहुत ज़्यादा पैशन था पॉलिटिक्स के साथ हमेशा से, और इसी वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स में हमेशा पार्टिसिपेट किया और अपनी बहुत यंग एज में यूथ विंग ऑफ नेशनल अलायंस पार्टी को ज्वाइन किया और बहुत जल्दी जो है वो डेब्यूट हो गई एज चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज 2006 में। और जिसके बाद उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का बाकायदा ऑफिशियल आगाज किया और अपने पॉलिटिकल करियर को बिल्ड करना शुरू किया। और अगर हम बात करें उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली, वो मशहूर है एक तो राइट विंग होने की वजह से और बहुत ज़्यादा स्टॉन्च कंजर्वेटिज्म और नेशनलिस्ट व्यूज़ होने की वजह से। ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है इटली की जिसके व्यूज़ ऐसे हैं जो इटली के कल्चर्स को, इटली के ट्रेडिशंस को, इटली की लैंग्वेज को, ड्रेस को, हर चीज़ को प्रमोट करने पे जो है ये फोकस करते हैं और ये इस सब को अपोज करते हैं। यानी ये वो पार्टी है जो खिलाफ है, जो बहुत मुखालफत करती है
इमिग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन के। उन्हें लगता है कि इन चीज़ों से हमारे इटली की जो अपनी सकाफत है वो बहुत पीछे रह जाएगी। सो इस वजह से जो उनके नाकिदीन हैं, उनके क्रिटिक्स हैं, वो उनसे इस बात पर इख्तलाफ करते हैं, और जो लोग उनको नहीं पसंद करते, जो उनको लाइक करने वाले नहीं हैं, जो डिसलाइक करते हैं, उनका यही व्यू है कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है और वो लीडर हैं जो इटली के अंदर डिवाइड पैदा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जितने भी बाकी कंट्रीज़ के लोग हैं उनके साथ इनका इक्वल रवैया नहीं है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रेसिस्ट भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी को अपने पार्टी के, जो उनकी पार्टी है और जो जॉर्जिया मेलोनी की अपनी पर्सनालिटी है, अपनी पॉलिटिक्स है, अपना एक उनका नज़रिया है, उसको सपोर्ट इसलिए किया जाता है कि उनके जो कंट्री में वो लोग जिनके कंजर्वेटिव थॉट्स हैं, जिनके नेशनलिस्ट व्यूज़ हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक और डायनेमिक पर्सनालिटी है इनकी और एक डायनेमिक लीडर हैं। सो अगर बात करें उनकी पार्टी की, उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोर्स करती है और इस चीज़ पे उसका एम्फेसिस उस पार्टी का बहुत ज़्यादा, मीन्स आप कह लें कि उनका एक मैनिफेस्टो है ये कि उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल इटालियन वैल्यूज़ को जो है वही आगे लेकर चलना है। और अगेन उनके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये सीनोफोबिया, रेसिज्म, इस सब को प्रमोट कर रहे हैं और ये इटली के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को तो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जितने भी फॉरेनर्स इटली में हैं उन सब के साथ तफरीक कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उन्हें। सो जॉर्जिया मेलोनी एंड ब्रदर्स ऑफ इटली जो हैं वो दोनों जो पार्टीज़ हैं वो तो एक ही पेज पे, ऑब्वियसली जॉर्जिया मेलोनी की अपनी पर्सनालिटी और उनकी अपनी पार्टी, लेकिन जो बाकी जितनी पार्टीज़ हैं वो उनके ऑपोजिट हैं और वो एक पेज पे नहीं है, इसलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुखालफत का भी सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो हमें कोई जेन्युइन या कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जॉर्जिया मेलोनी की पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ या बच्चों को लेकर कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं आ रही। अगर ऐसा है तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत प्राइवेट रखा हुआ है, बिकॉज लोग उन्हें बेसिकली सिर्फ जानते हैं बिकॉज ऑफ हर पॉलिटिकल व्यूज़, पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, और इटली के नौजवानों में उनके लिए बहुत इज्जत है। उसका यही वजह है कि वो उनको बहुत कैरिज्मेटिक और डायनामिक मानते हैं। उनकी जो अपीयरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनकी बहुत पॉलिश्ड और प्रोफेशनल किस्म की एक्सपीरियंस है और अपीयरेंस भी है, और इसकी वजह से वो बहुत जानी जाती हैं। उनकी बड़ी कंजर्वेटिव क्लॉथिंग होती है और वो टेलर्ड किस्म के सूट्स और ट्रेडिशनल सूट्स और यानी इटली का जो अपना लिबास है उसी को वो ज़्यादातर ज़ेब-ए-तन किए हुए दिखती हैं, उसी को पहने हुए वो दिखती हैं, और ज़्यादातर वो जानी जाती हैं अपने पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से, ना कि अपनी ड्रेसिंग या बाकी चीज़ों की वजह से। हाँ, नो डाउट उनकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, विद डार्क ब्राउन आइज़ एंड विद डार्क हेयर उनकी अपीयरेंस है जो बहुत अच्छी अपीयरेंस लगती है, और उनकी ड्रेसिंग सेंस को इतना ज़्यादा जो है वो आइडियलाइज नहीं किया जाता, बिकॉज अगेन लोग उनको फोकस करते हैं बिकॉज ऑफ हर पॉलिटिकल व्यूज़ एंड अदर थिंग्स। सो अगर हम बात करें उनकी यूनिक होने के बारे में, तो सबसे यूनिक चीज़ उनके पूरे करियर में यह है कि वो यंगेस्ट एवर थी। पॉलिटिक्स में तो एंटर होने में यंगेस्ट एवर थी, लेकिन चेयरमैन ऑफ डेप्यूटीज़ के अंदर जो उन्होंने कदम रखा और उसके अंदर जो उनको पोजीशन मिली और इतनी जल्दी जल्दी रैंक्स उनके बढ़ते गए, उसमें भी वो यंगेस्ट एवर साबित हुई टू एंटर द पॉलिटिक्स एंड टू मेक अ नेम इन द पॉलिटिक्स ऑफ इटली। और इसीलिए नौजवान उनसे बहुत इंस्पायर्ड हैं और उन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं। अगर हम इटालियन पॉलिटिक्स की बात करें तो इटालियन पॉलिटिक्स के अंदर जॉर्जिया मेलोनी का बहुत नाम है और वो यूनिक फिगर, प्रोमिनेंट फोर्स के तौर पर जानी जाती हैं, और यही चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत यूनिक करती हैं बाकी लोगों की बनिस्बत। अगर हम बात करें जॉर्जिया मेलोनी की, तो उनके बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स है कुछ इश्यूज़ पे, जिसमें इमिग्रेशन और नेशनल आइडेंटिटी का इशू टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसी वजह से कभी कभी उन्हें बाकी मुल्कों के जो लीडरान हैं, जो सदूर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इटली के अंदर बहुत वाइड रेंज में लोग हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो उनको रिस्पेक्ट करती है और जो उनकी कमिटमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और लोग उनके साथ खड़े हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट जॉर्जिया मेलोनी। आई होप कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। सारे जो उनकी पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं, बिकॉज शी इज़ अ पॉलिटिकल फिगर और वो मशहूर ही अपनी पॉलिटिक्स और स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से हैं, तो वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थे, तो हमने फोकस उन्हीं पर रखा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली बार एक नई पर्सनालिटी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।